उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साखी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जामिया की तालीमी, तरबियती और दावती नशातात वैसे तो जामिया के तर्जुमान दो माही अर्रुश्द के मुस्तकिल लैलो नहार के कालम से और इसी तरह से जामिया की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके ज़रिए आपको वक्तन फ़ौक्तन आगाही हो रही है। यहाँ पर इस मुनासबत से आप सबके सामने जामिया की मौजूदा रवां तालीमी साल की मुनासबत से तालीमी, तरबियती और दावती नशातात का एक मुख्तसर और सरसरी खाका लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त जामिया में 700 तलबा ज़ेरे तालीम है और तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कुल 14 नए असातिज़ा का तकर्रुर अमल में आया और फिलवक्त 35 असातिज़ा जो मुल्क के मुख्तलिफ मदारिस के फारिगीन हैं, उलमा और हुफ़्फ़ाज़ हैं और जो अपने फ़न के माहिरीन हैं, ऐसे असातिज़ा तदरीसी खिदमात पर मामूर हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन असातिज़ा की टीम में 10 मदनी उलमा इकराम और इन 10 मदनी उलमा में 7 जामई और मदनी फुज़ला। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तमाम असातिज़ा की मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे जामिया के स्टाफ की तदरीसी अमला की एक ख़ास बात जो दीगर इदारों के असातिज़ा और उलमा भी इसका इतराफ़ करते हैं और अपनी मजलिसों में ज़िक्र भी करते हैं कि हमारे असातिज़ा में के स्टाफ में, उलमा में काफ़ी मोहब्बत, मिलनसारी, आपसी खैरखाही और एक दूसरे से इल्मी इस्तिफ़ादा का एक खूबसूरत माहौल है। कोई आपसी रंजिशें और पास दीगर जगहों पर जो कुछ सुनने में आता है, उन सारे खलफशार से हमारा स्टाफ बहुत पाक साफ है और जिसका बेहतरीन असर तलबा की तालीम और तरबियत में हमें नज़र आता है, इसलिए कि वो पूरी यकसुई के साथ अपनी तालीमी और तदरीसी जिम्मेदारियों को निभाने में, अदायगी में मुलव्विस नज़र आते हैं। आइए शोबा जात पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। तालीमी, तरबियती और दावती नशातात को फ़आल व मुस्तहकम और मुनज़्ज़म व मुरत्तब करने के लिए जामिया में मुख्तलिफ शोबे जात कायम हैं और असातिज़ा को उनके इख्तिसास और ज़ौक़ के मुताबिक उस शोबे का जिम्मेदार बनाया जाता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हर शोबे के जो मुशरिफ हैं, निगरान उस्ताद हैं, वो अपने शोबे को दिन ब दिन कामयाब बनाने के लिए, तरक्की और परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा मुस्तैद नज़र आते हैं और हर शोबा पूरी कामयाबी के साथ सरगर्म अमल है। मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से ये सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए मजीद आसानियां पैदा फरमाए। और इस मौके पर मैं बिलउमूम तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला रवां दवा है। बिलखुसूस बल्लारी के जिम्मेदारान, जिनकी मेहनतों और कोशिशों से जामिया दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। और ख़ास तौर पर बड़ी नासपासी होगी इस मौके पर अगर मैं मुहसिन जमात और हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब सैयद अहमद साहब हफिज़हुल्लाह को मैं याद ना करूं, जो दिन रात इस इदारे की फिक्र में इस वक्त लगे हुए हैं। और जामिया की ये खूबसूरत बिल्डिंग जो अभी ज़ेरे तामीरी मराहिल से भी गुजर रही है, तोसी के मराहिल से गुजर रही है। आपके बाएं तरफ जामिया के असातिज़ा के लिए सकन ज़ेरे तामीर है। कंपाउंड वाल का प्लान बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस बिल्डिंग की तामीर से फारिग होते ही दूसरी बिल्डिंग का मंसूबा बना हुआ है। और भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत सारे अज़ाइम और मंसूबे हैं इस इदारे की तामीर और तरक्की के हवाले से। मेरी गुजारिश है कि आप सब दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत दे, जज़ाए खैर दे, उनकी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए, तमाम जिम्मेदारान की सारी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए, उनके लिए ज़्यादा आखिरत बनाए, आमीन। तालीमी नशातात के हवाले से जो रवां साल, इस साल जो तालीमी नशातात हैं, मैं सरसरी तौर पर आपके सामने पेश करते जा रहा हूं। सबसे पहले 2 साल से जामिया में अपना का, असातिज़ा का एक बड़ा ख्वाब था, बड़ी तमन्ना थी कि जामिया में एदादी शोबे का आगाज हो, एदादी कोर्स शुरू हो, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं जमात पढ़े हुए तलबा एदादी कोर्स में दाखिला लें। इसके पीछे बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी, लेकिन लिकुल्ल शैइन अजल के तहत उसका वक्त मौऊद आया और 2 साल से एदादी कोर्स शुरू किया गया। इस वक्त इमसाल जामिया में सिर्फ एदादी साल में 100 से ज़ायद तलबा है, 4 सेक्शन उसके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एदादी कोर्स का एक बेहतरीन ठोस निसाब तालीम मुरतब किया गया है और इसके खुशगवार मुफीद असरात नज़र आ रहे हैं। बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स चल रहा है। दूसरी चीज़, तलबा के तालीमी मेयार को मजबूत बनाने के लिए पहले सिर्फ फजीलत साल आखिर के तलबा मकाला नवेसी का एहतमाम करते थे, 50 सफ़े का मकाला जमा करते थे किसी अहम मौजू पर मुशरिफिन की इजाज़त के बाद। अब इमसाल से आलमियत साल आखिर के तलबा से मकाला नवीसी का काम शुरू कराया गया। आलमियत साल आखिर के तलबा 20 सफ़ा, फजीलत साल अव्वल के तलबा 30 सफ़ा, फजीलत साल आखिर के तलबा 50 सफ़े का मकाला लाजिमन हर साल पेश करेंगे तहरीरी तौर पर। और उसके मौज़ूआत भी बाकायदा हालात और वक्त के तकाज़ों को, ज़रूरत को सामने रख करके फाइनल किया जाता है। और इस शोबे को और उस पर मुशरिफिन और असातिज़ा भी बाकायदा निगरानी करते हैं। इस शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और तलबा में मकाला नवीसी के उसूल व आदाब उजागर करने के लिए बाकायदा इस पर स्पेशल मुहाज़रे होते हैं। अभी हाल ही में 2 अहम मुहाज़रे इस पर खुसूसी तौर पर रखे गए। मकाला नवीसी के उसूल व आदाब शेख सलाहुद्दीन साहब अल जामी
और मजमून नवेसी के उसूल व ज़वाबित शेख अब्दुल बारी जामी मदनी, इन दोनों ने अपने कीमती मुहाज़रे पेश किए। और ये दोनों मुहाज़रे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की वेबसाइट पर, यूट्यूब पर बाकायदा मौजूद है, महफूज है, आप भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अब तक जामिया में मजल्ला हायतिया, जो हायतिया बोर्ड पर बच्चे छोटे छोटे मज़ामीन लिख कर तहरीरी मश्क करते हैं, अब तक उर्दू ज़ुबान में एक कलम और लुगात मुख्तलिफ़ा के नाम से उर्दू, अरबी, तेलुगु, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी, इन 4 ज़ुबानों में मज़ामीन लिखते थे। लेकिन मदनी टीम, मदनी असाज़ा, मदनी फजला की एक बड़ी तादाद आ जाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ हुई और इमसाल से बाकायदा अरबी ज़ुबान में एक हायतिया का इजाफा किया गया, जिसमें तलबा अरबी ज़ुबान में छोटे छोटे मौज़ूआत लिख करके अरबी ज़ुबान में लिखने की मशक़ कर रहे हैं और अरबी ज़ुबान में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मकाला नवीसी और हायतिया के ज़रिए इस बात की कोशिश की जा रही है, मुस्तकिल मकाला नवीसी और हायतिया के ज़रिए इस बात की मुसलसल कोशिश की जा रही है कि हमारे फ़ारिगीन जिस तरीके से तकरीर व खिताबत के मैदान में अपनी एक इम्तियाजी शान रखते हैं, तो उसी तरीके से तसनीफ़ व तालीफ़, तर्जुमा और बहस व तहक़ीक़ के मैदान में भी उनकी एक नुमाया पहचान हो और बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे। इसी जानिब ये कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस जानिब हमें कामयाबी अता करे। इसी तरीके से तालीमी मेयार को मज़ीद मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए हमारे मदनी उलमा, मदनी फजला जो हैं, उनको भी बाकायदा इब्तदाई क्लासों में एक एक घंटी दी गई है, ताकि शुरू ही से तालीमी मेयार को मुस्तहकम बनाया जा सके। और दर्जाते उलिया में ख़ास तौर पर अभी इस वक्त इस पर लाहे अमल और खाका तैयार हो रहा है और मुसलसल कोशिशें जारी हैं कि दर्जाते उलिया में ख़ास तौर पर फ़ज़ीलतैन की तदरीस अरबी ज़ुबान में हो और जामिया में मुंतही तलबा में ख़ास तौर पर अरबी ज़ुबान में तकल्लुम का एक खूबसूरत माहौल बने। इस जानिब भी बाकायदा कोशिश हो रही है और खाके बन रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और कामयाबी अता करे। इसी तरीके से यौमिया बाद नमाज इशा लाइब्रेरी से मुंतही तलबा इस्तिफादा करते हैं, मकालात की तैयारी करते हैं और बहुत सारी अभी किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है जो ख़ास तौर पर जदीद किताबें हैं, तो उनकी आसानी के लिए लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखे गए हैं और उनको वाईफाई से बाकायदा जोड़ दिया गया है ताकि तलबा जदीद अहम किताबों से इस्तिफादा करने में उनके लिए सहूलत और आसानी हो। इसी तरीके से बाकायदा पाबंदी से माहाना इल्मी मुहाज़रात हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर जामिया की साइट्स पर आप जब उसके ऐलानात देखते हैं और मुहाज़रात में ख़ास तौर पर दौरे हाजिर के अहम मौज़ूआत और वो मज़ामीन जो हमारे तदरीसी निसाब में नहीं आ पाते हैं, वो मज़ामीन ख़ास तौर पर जो हमारे तदरीसी निसाब में नहीं आ पाते हैं, इन मुहाज़रात के ज़रिए उनका अहाता करने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से जामिया में मुसाबक़ात, इल्मी मुसाबक़ात और अदबी व सक़ाफ़ती प्रोग्रामों का इनेक़ाद होता है। ख़ास तौर पर जामिया में 2 मुसाबक़े हर साल मुक़र्रर हैं, एक हिफ्ज़ कुरान का मुसाबक़ा, हिफ्ज़ मुतून का, और हिफ्ज़ अहादीस और हिफ्ज़ क़वाइद का मुसाबक़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के महीने में हिफ्ज़ कुरान और हिफ्ज़ क़वाइद का मुसाबक़ा हो चुका है बड़ी कामयाबी के साथ और उसके ऐसे अच्छे असरात नज़र आए। गुज़िश्ता जो नवंबर के महीने में मुसाबक़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कई तलबा 100 नंबरात हासिल किए अल्लाह के फजल से। और हिफ्ज़ अहादीस में बाकायदा छोटे तलबा के लिए बुलूगुल मराम की किताबुल जामे से उनको हदीसें याद कराई जा रही हैं और उम्दतुल अहकाम जो अहकाम व मसाइल पर मुश्तमिल किताब है, 400 से ज़ायद अहादीस हैं, उस किताब को मुकम्मल याद कराने की, हिफ्ज़ कराने की कोशिश जारी है और तलबा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, अरबी क़वाइद हिफ्ज़ कर रहे हैं। और हर साल रमज़ान से पहले बाकायदा हिफ्ज़ कुरान का मुसाबक़ा होता है ताकि उनका कुरान पुख्ता रहे और रमज़ान के महीने में वो तरावी वगैरह की जिम्मेदारी आसानी से अंजाम दे सकें। इसी तरीके से एक अहम चीज़ जिसको आप भी अपने इदारों में
और अपने हल्काजात में इसको नाफिज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की इम्तियाजी चीज़ है। मुराजे कुरान ख़ास तौर पर आलमियत में, शोबे आलमियत में जब तलबा दाखिला लेते हैं तो आलमियत का कोर्स और आलमियत का निसाब ही उनके लिए इतना वज़नी होता है कि हुफ़ाज़ जो तलबा होते हैं वो शोबे आलमियत में आने के बाद मुराजे कुरान पर उनकी तवज्जो ज़रा कम हो जाती है, और जिसका नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे हुफ़ाज़ का कुरान कमज़ोर होता जाता है, कच्चा हो जाता है, और कुरान उनको याद नहीं रहता बराबर। तो शोबे आलमियत के जो हुफ़ाज़ तलबा है, हर क्लास में बाकायदा मुराजे कुरान का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। उसके लिए हुफ़ाज़ जो उलमा है उनको मुशरिफ की हैसियत से मुकर्रर किया गया है, और हर क्लास में हुफ़ाज़ तलबा को आपस में दो तालिब इल्म को जोड़ बना दिया गया है। वो आपस में एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, और मुशरिफिन जो असातिज़ा रहते हैं उनसे बाकायदा कापियों में योमिया दस्तखत लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी कुरान के हिफ्ज़ के हवाले से एक अच्छी कोशिश जारी है और इसके अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अब तक ये चीज़ नहीं थी, इन साल से सुबह शाम का जो मुज़ाकरा चल रहा है तलबा का, उसमें बाकायदा जो हमारे वार्डन निगरान हैं उनके अलावा असातिज़ा बाकायदा छुट्टी के औकात में सुबह शाम बारी बारी मुज़ाकरे हाल में आते हैं और अपनी निगरानी में मुज़ाकरा कराते हैं। और मुज़ाकरे के दौरान तलबा को अगर कुछ सवालात हैं, कुछ इश्कालात हैं, या दौरान दर्स अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो बाकायदा उसको हल करने की कोशिश करते हैं, और इसका भी फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से तालीमी नशातात के हवाले से एक आखिरी बात यह है कि हर क्लास के लिए क्लास टीचर तो बनाए गए ही हैं। क्लास टीचरों के अलावा बाकायदा तालीमी मराहिल को सामने रख करके बाकायदा तालीमी मरहले का मुशरिफ बनाया गया है। जैसे इब्तदाइया के तमाम सेक्शन का एक मुशरिफ, मुतवस्सिता, सानविया, आलमियत, फजीलत, तो हर तालीमी मरहले का एक मुस्तकिल क्लास टीचर के अलावा एक मुशरिफ बनाया गया है, ताकि वो अपने तालीमी और तरबियती मसाइल को उन्हीं से हल करने की कोशिश करें। और रहा इख्तिसार के साथ तरबियती नशातात, तलबा की तालीमी फ़िक्र के साथ उन पर उनकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, इसलिए कि तालीम के साथ तरबियत ये बेहद ज़रूरी है और दोनों लाजिम मलजूम है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं तालीम को पहले जिक्र किया, तरबियत को, तज़किया को बाद में जिक्र किया, कहीं पहले तज़किया और तरबिया का जिक्र है, बाद में तालीम का जिक्र है, ये बताने के लिए कि तालीम और तरबियत दोनों लाजिम और मलजूम है। इमसाल है तरबियत के हवाले से बाकायदा 2 वार्डन का तकर्रुर हुआ है, और जो 24 घंटे हॉस्टल में रह करके उनकी निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और इसके अलावा हफ्तावारी हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब बच्चों की तरबियत के लिए छोटे छोटे मसाइल, अखलाक व आदाब पर जो मुश्तमिल होते हैं, तरबियती खुसूसी दुरूस रखे जा रहे हैं। अभी तातील शजमाही के मौके पर 2 अहम तरबियती दुरूस रखे गए। हफ्तावारी हर जुमेरात को यह दर्स रखा जाता है, तातीलात के अय्याम कैसे गुजारें आप, और इसी तरीके से छुट्टी से एक दिन पहले सफ़र के आदाब के मौजू पर एक खुसूसी तरबियती दर्स रखा गया। इन दुरूस का इतना फ़ायदा हो रहा है कि उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तातीलात के अय्याम कैसे गुजारे, शेख अब्दुल बारी जामे मदनी का इस पर दर्स हुआ। बाद में एक तालिब मेरे पास आया और उसने सवाल किया कि मैं छुट्टियों में गाँव जाना चाह रहा हूँ, मेरे घर में मेरे कुछ छोटे छोटे भाई हैं और कुछ बहनें हैं जो आलिमा हैं, मेरे माँ बाप हैं, उम्र वाले हैं, मैं इस छुट्टी में उनको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए तलबा में ज़ौक़ क्या पैदा हो, मैं इस छुट्टी में उनको पढ़ाना चाहता हूँ, क्या पढ़ाऊँ मैं, कौन सी किताबें इख्तियार करूँ। तो बाकायदा वो इस पर एक निसाब मुरत्तब करके वो छुट्टियों में जा करके इन छुट्टी के अय्याम से फ़ायदा उठाते हुए वो अपने घर में अपने घर वालों की तरबियत करना चाहते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ तलबा सवालात कर रहे हैं कि हम छुट्टियों में क्या पढ़ें, किस मौजू पर हम इन छुट्टियों में मुताला करें और कौन से मुतून याद करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन तरबियती दुरूस के ये फ़ायदे हो रहे हैं। शेख अतहरुद्दीन साहब मोहम्मदी नज़ीरी का सफ़र के आदाब पर दर्स हुआ, उस दर्स में मैं भी हाजिर था। मैंने देखा कि दर्स ख़त्म होने के बाद तलबा देर तक, यानी तलबा का एक हुजूम देर तक उनके साथ लगा रहा और मुख्तलिफ सवाल जवाब करते रहे और उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे, जिससे तलबा में बेदारी नज़र आ रही है। इसी तरीके से असातिज़ा क्लासों में भी, तदरीस के दौरान भी तरबियती पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। और इसी तरीके से एक अहम चीज़ कि इमसाल से शोबे तिब्ब को
बाकायदा मुनज़्ज़म और मुरत्तब किया गया है। बच्चों के इलाज व मुआलजा का, चूँकि इदारा शहर से दूर है और बच्चों को इलाज व मुआलजा में परेशानी होती थी, और इसके लिए भी 2 उस्तादों को निगरान बनाया गया है। और अभी कल शेख अब्दुर्रहमान जामी मदरसी का तिब के ऊपर आपके सामने दर्स हुआ, तो वो भी इसमें बाकायदा मुशरिफ है और तलबा के इलाज व मुआलजा के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। और बसा औक़ात मगरिब में आकर के वो 9-10 बजे रात तक यहीं पर रह करके तलबा की अपने एतबार से खिदमत करते हैं। और बाकायदा उसका एक छोटा फर्स्ट एड के तौर पर एक क्लिनिक बॉक्स रखा गया है, जिसके अंदर बहुत सारी दवाएं वगैरह भी रखी गई हैं, ताकि बच्चों को बर वक्त इलाज व मुआलजा का मसला आसान हो। इसी तरीके से बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो यतीम गरीब और कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए संदूकुल बिर का एक निज़ाम है। जामिया में संदूकुल बिर का एक निज़ाम है, और हफ्तावारी हर जुमेरात को तलबा की ज़रूरत के जो सामान होते हैं, पेस्ट, साबुन है, ब्रश है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तेल है, उनको जुमेरात उसके लिए भी तलबा निगरान है, असातिज़ा भी निगरान है, उनको हर जुमेरात को फराहम किए जाते हैं। और मौसम के हिसाब से, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तलबा को बाकायदा ठंडी के मौसम के एतबार से गर्म टोपियाँ और गर्म स्वेटर और कंबल वगैरह तकसीम किए गए। ये सब संदूकुल बिर से अल्हम्दुलिल्लाह किए जाते हैं। इसी तरीके से तरबियत में एक आखिरी चीज़ कि शोबे रियाजत, अल्हम्दुलिल्लाह शोबे रियाजत को भी इमसाल से काफ़ी मजबूत बनाने की फिक्र हो रही है, और शोबे रियाजत के लिए खुसूसी तौर पर एक पीटी मास्टर का भी, जो अपने फ़न के माहिर हैं, एक पीटी मास्टर का भी तकर्रुर हुआ है, जो बाकायदा असर की नमाज के बाद से मगरिब तक है, उनको तलबा को खेल के मैदान में रह करके उनकी पूरी रहनुमाई करते हैं, ताकि तलबा जिस्मानी तौर पर फिटनेस हो और सेहतमंद रहे और नशीत हो करके तालीम व ताल्लुम से जुड़े। आखिरी पॉइंट जो है वो दावती नशातात है। दावती नशातात में अल्हम्दुलिल्लाह फजीलतैन के जो तलबा हैं वो खुर्ब व जवार में बाकायदा खुतबात जुमा का अहतमाम करते हैं, जामिया में सुबह शाम दरस कुरान और दरस हदीस का अहतमाम करते हैं, तातीलात में दावती और इस्लाही कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जामिया के असातिज़ा योमिया दुरूस के अलावा खुतबात जुमा का एहतमाम करते हैं, और जामिया की तरफ से बाकायदा ख़ास तौर पर छुट्टियों के दिनों में वफ्द की शक्ल में असातिज़ा दावती और इस्लाही तालीमी और तरबियती दौरे करते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में। इसी तरीके से ज़ुबानी दावत व खिताबत के अलावा असातिज़े जामिया सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर मजल्ला रुश्द और मुल्क के दीगर जराइद और रसाइल में वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक मज़ामीन लिख करके तहरीरी शक्ल में दावती व इस्लाही काम करते हैं। एक आखिरी गुजारिश, मैं जदीद फ़ारिगीन से, ख़ास तौर पर जो अभी नए फ़ारिगीन हैं, उनकी खिदमत में चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमारा जामिया, हमारा यह इदारा, इस इदारे की पहचान सलफ़ियत है। अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ियत इस इदारे की पहचान है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद सलफ़ियत पर क़ायम रहें और हिकमत व दानाई के साथ, प्यार व मोहब्बत के साथ अपने दुरूस में, अपने खुतबात में, अपने दावती कामों में बाकायदा सलफ़ियत की दावत दे। आज दावत के मैदान में बहुत बेइतदालियाँ पाई जा रही, बहुत बेइतदालियाँ, ख़ास तौर पर मुल्क के हालात को लेकर के, या कि सबको लेकर चलो का नज़रिया और जो पॉलिसी है, ये सब चीज़ें रख करके बहुत सारे दुआत इनहराफ का शिकार है। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे दुआत, हमारे उलमा, हमारे फ़ारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा सल्फ़ियत पर मजबूती से क़ायम रहते हैं, और जहाँ भी रहते हैं बड़ी बेबाकी के साथ, जुरात से और हिम्मत से सल्फ़ियत की दावत का काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके कामों में बरकत दे। और दूसरी चीज़ ये है कि नए फ़ारिगीन हमारी तवज्जो के मुस्तहिक़ है कि सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तौर पर नक़्दो जरह ना करें। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तौर पर नक़्दो जरह ना करें, इससे हमारी शख्सियत मजरूह होती है। ख़ास तौर पर जो हसास और नाजुक मसाइल होते हैं, हमारे जो किबार उलमा है, सीनियर उलमा है, फ़ारिगीन है, उनकी आरा और उनकी हिदायत पर अमल करें, जल्दबाजी से काम ना लें, बाकायदा उनसे मशवरे लें, और जब उनकी तरफ से हिदायत जारी हो तो बाकायदा उस पर अमल करने की कोशिश करें। और एक तीसरी चीज़ ये है कि जूनियर और सीनियर का फ़र्क रखें, जूनियर और सीनियर का फ़र्क रखें। बाकायदा हमारे अंदर एहतराम बाहमी का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे के सच्चे खैरखा होना चाहिए, एक दूसरों की खूबियों और खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए, और अपने सीनियर और जो कदीम फ़ारिगीन हैं उनसे राब्ते में रहें, और सीनियर जो उलमा है, कदीम फ़ारिगीन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो जदीद फ़ारिगीन हैं उनकी हिम्मत अफजाई करें और उनकी रहनुमाई करें, उनको अपने साथ लेकर के चलें। और एक चौथी बात यह है कि बाज़ मकामात पर ऐसा महसूस हुआ कि बाकायदा
हमारे फारिगीन में आपस में जैसा रब्त मजबूती से होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए मकामी और जो हलकों की जमीयत है, मकामी और जो हलकों की जमीयत है, उनको मुस्तहकम करें, उनको उनसे जुड़ करके रहें और कम से कम माहाना मीटिंग करें और दावती और तालीमी लाहे अमल बनाएं और बाकायदा उसकी रोशनी में अपनी दावतों को, अपनी दावती कामों को आगे बढ़ाएं। और एक आखिरी चीज़ जो हम सब के लिए है वो ये है कि दावती कामों को आसान बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत रखें। सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने नबी को दावती कामों को आसान बनाने के लिए और अल्लाह की नुसरत और मदद के लिए 3 कामों को अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है जिससे अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। नंबर 1 क़ियामुल लैल, नंबर 2 तिलावत कुरान और नंबर 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। इन सब चीज़ों का अगर हम एहतमाम करेंगे अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा और दावती कामों में आसानी होगी और हम अपने आप को बेहतरीन नमूना बनाएं, अखलाक में, किरदार में, इबादत में, हर एतबार से हम समाज और माशरे के जैसे सबसे अफजल तबके में हमारा शुमार होता है, तो अखलाक, किरदार, इबादत हर बाब में हम बेहतरीन खुदवा और नमूना अपने आप को साबित करें। अल्लाह हम सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं, जो खैर की बातें हैं, वो सब अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से हैं। अगर उसमें कोई शर है, कोई शर का पहलू है या कोई खामी और कोताही है तो ये मेरे नफ्स की तरफ से है और शैतान की तरफ से है। अल्लाह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।